नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी वॉइस टीवी में। चलिए बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। नेपाल के बाद अब पाकिस्तान में फूटा जेन जेट का गुस्सा। पीओके में शहबाज सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरा जेनरेशन। अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क और रोबोट का डांस वीडियो वायरल। यूजर ने कहा जबरदस्त। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे ट्रंप। अफ्रीकी संघ की सदस्यता पर उठाए सवाल। बांग्लादेश में चुनाव प्रचार के बीच भड़की हिंसा। बीएनपी उम्मीदवार को लगी गोली। कई जगह तनाव का माहौल। रूस में मेडिकल की पढ़ाई करने गए भारतीय छात्र अजित सिंह चौधरी की मौत। नदी के किनारे मिला शव। भारत ने की जांच की मांग। जोहरान ममदानी के बाद सिख नेता भी अमेरिका में छाया। नॉर्वेज में मेयर बने स्वर्णजीत सिंह खालसा। स्टडी वीजा पर गए थे अमेरिका। वही व्यापार से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं। रूस के क्रूड ऑयल पर भारी छूट, फिर भी भारत को नहीं मिल रहा फायदा। पेटीएम का यूजर्स को तोहफा, अब हर ट्रांजैक्शन पर मिलेगा गोल्ड रिवॉर्ड। ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त बनाना सबसे महंगा। भारत सहित 9 देशों को खर्च करने होंगे 2.2 लाख करोड़ डॉलर। गूगल मैप्स में आया जिमिनी एआई, अब बस बोलने पर तुरंत मिलेगी रास्ते और आसपास की पूरी जानकारी। भारत बनेगा जापान का नया ऑटो हब। टोयोटा, होंडा और सुजुकी करेगी 90,000 करोड़ का निवेश। आरबीआई ने बैंकों को दिया तोहफा, मिली अधिग्रहण फाइनेंसिंग की अनुमति। अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी। मल्टी बैगर डिफेंस स्टॉक अपोलो माइक्रो सिस्टम पर जमकर लग रहा दांव। 5 साल में 2300% चढ़ा स्टॉक। शेयर बाजार में हुआ बड़ा बदलाव। सेबी शॉर्ट सेलिंग और एसएलबी ढांचे की समीक्षा के लिए बनाएगा कार्य समूह। अनिल अंबानी ग्रुप पर ईडी का सिकंजा। तीसरी गिरफ्तारी से मचा हड़कंप, शेयर टूटे। घरेलू बाजार में जबरदस्त बिकवाली के बीच रुपये का निकला दम। डॉलर के सामने हुआ धराशायी। 0.39% की आई गिरावट। छंटनियों से मचा तूफान। इस साल 218 कंपनियों में 1 लाख से ज्यादा की गई नौकरी। इंटेल कंपनी बना पेशेवरों का काल। 24,000 कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता। वही खेल से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। पत्नी हसीन जहां ने गुजारा भत्ता बढ़ाने लगाई थी याचिका। 6 बियर पीने की बात करना ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज मिचेल मार्श को पड़ा भारी। टीम से किया गया बाहर। पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने एशिया कप सक्षम जूनियर टीम में जगह बनाई। पाकिस्तानी बल्लेबाज अब्बास अफरीदी ने कुवैत के खिलाफ 6 बॉल पर मारे 6 छक्के। केवल 12 गेंदों में खेली 55 रनों की शानदार पारी। ऑस्ट्रेलिया से चौथा T20 मुकाबले में जीत के बाद बोले अक्षर पटेल, कहा पिछली गलतियों से सीखा। बांग्लादेश की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप। बीसीबी करेगा मामले की जांच। जहां आरा आलम ने टीम मैनेजर मंजरुल इस्लाम पर अनुरुचि व्यवहार करने का लगाया आरोप। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी की हुई वापसी। किंटन डी कॉक के आगे झुका पाकिस्तान, शतक ठोक रच दिया इतिहास। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा। भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में फिर पीटा। 2 रनों से जीता मुकाबला। उतप्पा ने खेली धुआंधार पारी। हांगकांग सिक्सेंस टूर्नामेंट में की शानदार जीत। महाराष्ट्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। वर्ल्ड कप जीत पर राज्य की हर महिला खिलाड़ी को देगी 2.25 करोड़ रुपए। वही मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर गूंजी किलकारी। 22 की उम्र में बेटे को दिया जन्म। विक्की ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट। तलाक की अफवाहों के बीच माही वीज की टीवी पर वापसी। 9 साल बाद करेगी नया शो। शहर होने को है के साथ छोटे पर्दे पर आएगी नजर। मोस्ट पॉपुलर सीरीज द फैमिली मैन के सीजन 3 का ट्रेलर हुआ रिलीज। श्रीकांत के किरदार में फिर नजर आएंगे मनोज वाजपेयी। अभिनेता संजय खान की पत्नी जरीन खान का निधन। 81 साल की उम्र में आया कार्डियक अरेस्ट। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की उदयपुर में होगी रॉयल वेडिंग। अगले साल बंधेंगे शादी के बंधन में। सोमो अली ने सलमान खान पर लगाए मारपीट, धमकी और टॉर्चर करने का आरोप। कहा सलमान ने फोन पर धमकाया, बॉलीवुड से करवाया बॉयकॉट। एसएस राजामौली की नई फिल्म के टाइटल से उठा पर्दा। वाराणसी मूवी में महेश बाबू संग नजर आएंगी प्रियंका चोपड़ा। काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो टू मच में फराह खान ने खोले अपनी जिंदगी के राज। कहा प्यार में थी, नंगे पैर हाजी अली जाकर मांगी थी शादी की मन्नत। वही राष्ट्रीय खबरों को जान लेते हैं।
वंदे मातरम के 150 साल पूरे। पीएम मोदी बोले यहाँ सिर्फ शब्द नहीं संकल्प भी। माँ भारती के प्रति संकल्प और सिद्धि का अमर मंत्र। विशेष सिक्का और डाक टिकट किया जारी। पीएम मोदी आज 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। काशी में आज होगी विकास को गति देने वाली बड़ी पहल। एटीसी सॉफ्टवेयर ग्लिच के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर 300 फ्लाइट्स लेट। पार्किंग की समस्या से जूझ रही एयरलाइंस। वंदे भारत एक्सप्रेस ने जीता अंग्रेजों का दिल। ट्रेन के खाने और सुविधाओं से खुश हुआ ब्रिटिश परिवार। फोटो हुआ वायरल। सपा विधायक अबू आजमी ने वंदे मातरम गाने से किया इनकार। भाजपा ने काटा बवाल। एमएलए के घर के बाहर किया प्रदर्शन। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे पर पायलट के पिता से बोला सुप्रीम कोर्ट, आप मन पर बोझ न ले, आपके बेटे की गलती नहीं। विमान हादसे में पायलट समेत 241 लोगों की हुई थी मौत। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब सड़कों पर नहीं दिखेंगे आवारा कुत्ते और पशु। 8 हफ्तों में राज्यों को करना होगा आदेश का पालन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हिडमत देवा और एर्रा जैसे खूंखार नक्सलियों की खैर नहीं। ऑपरेशन पर निकले 2000 जवान। लीड कर रहे 3 जिलों के एसपी। लव जिहाद के आरोपी शाहनूर आलम का किया गया हाफ एनकाउंटर। यूपी के मंझनपुर कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। ग्वालियर के हस्तिनापुर में पुलिस और डकैत गैंग के बीच हुई मुठभेड़। 2 पुलिसकर्मी घायल, जंगल की ओर भागे बदमाश। यूपी के पीलीभात क्षेत्र में युवतियों के 2 गुटों में मारपीट। एक दूसरे के बाल नोचे। लाइव शो के दौरान हुई घटना। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की बड़ी मुश्किल। कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस। मानेसर जमीन घोटाला मामला में पंजाब हरियाणा कोर्ट ने खारिज की याचिका। वंदे भारत के 150 साल पूरे होने पर बोले सीएम योगी। कहा भारत की आजादी का था ये अमर मंत्र। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नई पीढ़ी को लेकर किया बड़ा दावा। कहा फैसला पूरा आ गया, बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार। लोकतांत्रिक जनसत्ता दल पार्टी के मुखिया राजा भैया की छत्र पूजा पर यूपी पुलिस की आई जांच रिपोर्ट। विजयदशमी पर दिखा था हथियारों का जखीरा। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे ने पिता घर लगाए पत्नी संग अवैध संबंध के आरोप। तंग आकर दे दी थी जान, अब सीबीआई करेगी जांच। देश दुनिया की ऐसी खबरों के लिए बने रहिए दी वॉइस टीवी के साथ। नमस्कार।